गुड मॉर्निंग क्लास। आज हम लोगों का टॉपिक आलू आधारित समय चल रहा है, उसका पार्ट 4 स्टार्ट होने जा रहा है। तो आइए आगे देखते हैं हम लोग कि पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 आपके पास पहुंचा। पार्ट 4। उस दिन फिर कहीं पर घर खोजना खाजना नहीं हुआ। रात 7-8 बजे भोला दा आया। वह मुसलमान था, काशी में रहता था, उसका घर भी तोड़ दिया गया था। वह हम लोगों की तरफ का रहने वाला था और मेरे भाइयों और मेरे बाबा को भी जानता था। मेरे बच्चों से उससे बहुत लगाव था। एक व्यक्ति भोला दा नाम का आता है। जब बीबी का घर तोड़ दिया जाता, पार्ट 3 में मैंने बताया कि बीबी जिस घर में किराए पर रहती थी वो घर तोड़ दिया गया। उसके बच्चे बाहर आसमान में, पूरी खुले आसमान में रहे, पूरी रात सामान के साथ बाहर पड़े रहे। बेबी को भी तो सुबह हुई तो कौन आया? भोला दा नाम का एक व्यक्ति आता है, जैसे उसके भाई, माँ बाप और वो स्वयं जानती थी। भोला दा उनके बच्चों को बहुत प्यार करते थे। भोला दा ने कहा, इस तरह बच्चों के साथ रात में तुम अकेली कैसे रहोगी? इतना कहकर वह कहीं वहीं हम लोगों के पास बैठ गया। उस हालत में क्या किसी को नींद आ सकती थी? उस खुली गंदी जगह में हम सब ने होश में वह रात किस तरह काट दी। सवेरे भोला दा ने कहा, तुम जहाँ काम करती हो वहाँ के साहब से बात करके देखो ना। मैंने सोचा ठीक ही तो कह रहा है, तातुस ने तो पहले ही कहा था कि रहने के लिए वह मुझे जगह भी दे सकते हैं। एक बार बात करके देख ही लूँ। मैंने उनसे कहा, भोला दा तुम ही एक बार चलकर उनसे बात कर लो ना, मेरी तो कहने की हिम्मत ही नहीं होती। भोला दा बोला, तो फिर चलो, मैं उसे लेकर चली आई। तातुस के पास, यानी कि जिनके घर में वो काम करती थी, उनके पास आती हैं बेबी भोला दा के साथ। तो भोला दा जब उनके साथ आते हैं, बेबी अंदर गई। बाहर वो खड़ा रहा, देखा कि तातुस अखबार पढ़ रहे हैं। मुझे देखते ही वह बोले, क्या बात है बेबी, रोज़ तो तुम ऐसी नहीं दिखती थी, तुम्हारा मुंह ऐसा सूखा सूखा सा क्यों है? मैंने उन्हें सारी बातें बता दी, कैसे हम लोगों के घर बुलडोजर ने तोड़ डाले और कैसे सारी रात मुझे बच्चों के साथ बाहर होश में पड़े रहना पड़ा। मैंने उनसे कहा, मेरे साथ मेरी जान पहचान का एक आदमी आया है, आपसे बातें करना चाहता है। मेरी बात सुनकर तातुस फौरन बाहर गए। भोला दा से बातें करके मेरे पास आए और बोले, तुम रात को क्यों नहीं आज चली आई? बच्चों को लेकर रात भर बाहर क्यों रही? तुम्हें रात ही में चले आना था। खैर अब बताओ कब आ रही हो? मैंने कहा, आप जब कहेंगे। तातुस बोले, भी आ सकोगी? मैं राजी हो गई। घर जाकर एक रिक्शे में अपना सामान लाद कर ले आई और रास्ते में मैं सोच रही थी कि तातुस तो एक ही बार कहने पर तैयार हो गए, अब आगे पता नहीं क्या होगा। बेबी को तातुस ने परमिशन दे दी कि तुम मेरे घर में चली आओ और यहाँ रह सकती हो। बेबी रिक्शे में सामान लाकर तातुस के घर में आती हैं और रास्ते में सोचती हैं कि ये तो एक ही बार में तैयार हो गए, पता नहीं आगे क्या होगा। और ये सोचती हुई आती हैं। तातुस ने छत पर एक कमरा मेरे लिए खाली कर दिया। उस कमरे में अपना सारा सामान जमा कर मैं खाना बनाने की तैयारी करने लगी। तातुस ने ऊपर आकर देखा, हंसते हुए बोले, तुम आज खाना ना बनाती तो चल जाता, नीचे तो काफ़ी खाना रखा ही है। मैंने कहा, तो क्या हुआ, रखा रहे, दादा लोग खाएंगे। तातुस बोले, रात को एक बार नीचे एक गरम गरम रोटी खिला सकूँगी? अभी तक तो दोनों समय रोटी बनाने वाला कोई नहीं था। तुम जो खाना बना जाती थी उसी को रात में भी खाना पड़ता था। अब तो कुछ तुम यहीं आ गई हो तो दोनों समय गरम गरम खाना खिला सकोगी? तातुस ने गरम खाना खाने की रिक्वेस्ट किया बेबी से कि अब तो तुम यहीं रहने लगी हो तो दोनों टाइम मुझे गरम गरम खाना खिला सकोगी। बस उसके कमरे के बदले में उन्होंने एक काम ये कहा। इसके बाद से मैं खाना वाना अन्य सभी काम अपनी मर्जी से करने लगी, किसी को कुछ भी कहने की ज़रूरत नहीं होती। तातुस अपने काम करते देखते तो कभी कभी कहते, बेबी तुम इतना काम कैसे कर पाती हो, सारा दिन काम करती रहती हो, थोड़ा आकर मेरे पास बैठो। मैं बैठ जाती तो पूछते, बच्चों ने कुछ नाश्ता वास्ता किया कि नहीं किया, तुमने कुछ खाया? जाओ ऊपर जाकर बच्चों को खिलाओ, फिर आकर अपना नाश्ता करना, जल्दी जाओ जाओ, इतनी देर हो गई है, अभी तक तुमने कुछ नहीं दिया, उन्हें कुछ नहीं दिया। वह फिर कहते, यहाँ से थोड़ा दूध ले जाकर उन्हें दे दो। यहाँ आने के बाद से मेरे बच्चों को रोज़ आधा लीटर दूध मिलने लगा था। तातुस उनको अपनी बेटी की तरह रखने लगे थे। तातुस ने एक दिन कहा, देखो बेबी, इस घर में पहले भी कई औरतें काम कर चुकी, लेकिन तुम जैसी कोई लड़की अभी तक मुझे नहीं मिली थी। वह फिर बोले, तुम
यह कभी मत सोचना कि तुम यहाँ बस काम पर लगी हुई एक लड़की हो या यह घर किसी और का है। तुम अपना ही समझना। मेरी कोई लड़की नहीं है, मैं तुम्हें अपनी लड़की की तरह मानता हूँ। मैंने सोचा था यह भी कोई कहने की बात है, यह तो मैं जानती हूँ यहाँ आकर मैं कितनी सुखी हूँ। सभी हमेशा मेरा ख्याल रखते हैं। कभी तबीयत खराब होती तो तातुस चिंता में पड़ जाते और मेरे कुछ काम स्वयं करने लगते। मुझे ज़बरदस्ती पड़ोस के डॉक्टर के पास भेजते। डॉक्टर मेरी जांच करके दवा लिख देता और मैं उसकी पर्ची लेकर तातुस को दे देती। वह जल्दी से जाकर मेरे लिए दवा ले आते। दवा सिर्फ लाते ही नहीं थे बल्कि जिस समय वो दवा खानी है उसे निकाल करके भी देते थे। मेरे आनाकानी करने पर जबरन खिला देते। मेरे बच्चे मुझसे पढ़ते तब भी वह फौरन उनके लिए दवा ले आते। जब बच्चे बीमार पड़ते थे तो उनके लिए भी वो दवा ले आते थे। घर में काम करने वालों को इतनी अच्छी तरह रखे जाते हैं कहीं मैंने नहीं देखा था। उनके यहाँ मुझे किसी चीज़ की कमी नहीं थी। तेल साबुन खाना पीना कपड़े वपड़े किसी भी चीज़ का अभाव नहीं था। वे लोग मुझे होने नहीं देते थे। मैं सोचती थी इतने घरों में मैं काम कर चुकी हूँ लेकिन इस घर के लोगों जैसा व्यवहार कहीं नहीं देखा। ऐसा लगता है कि जैसे इस घर की सब कुछ मैं ही हूँ। पता नहीं इतना अच्छा घर इतने अच्छे लोग मुझे दोबारा मिलेंगे या नहीं। सोचती हैं बहुत अच्छा व्यवहार था तो उसका बेबी के साथ, उनके बेटों का भी बहुत अच्छा व्यवहार। इस घर में मुझे सुख ही सुख था। फिर भी कभी कभी मेरा मन उदास होता था। 2 मास से मुझे अपने बड़े लड़के की कोई खबर नहीं मिली थी। तातु शायद ही समझते थे। एक दिन हठात उन्होंने पूछा, बेबी तुम्हारा बड़ा लड़का कहाँ रहता है? तुम कभी जाकर उससे मिलती क्यों नहीं? 1 बार 2 बार 3 बार वो पूछते ही जा रहे थे तो मैंने कोई जवाब नहीं दे पा रहे थे। कुछ देर बाद मुँह नीचा किए मैं बोली, मुझे नहीं पता है वो कहाँ रहता है। तातु चौंक कर बोले, क्या तुम्हें पता नहीं तुम्हारा लड़का कहाँ रहता है? मैंने कहा उसे जो लोग ले गए थे वो मेरे घर के पास ही रहते थे। मैंने उनसे पूछा था, उन्होंने यह तो बताया था कि वह किस जगह जा रहता है लेकिन उन्हें उसके घर का नंबर ठीक ठाक मालूम नहीं था। उन्होंने जो नंबर बताए थे वहाँ मैं गई थी। 1 बार नहीं कई बार गई लेकिन घूम घाम के लौट आई। बस इतना भर सुना था कि उस घर के मालिक को कि यहीं कहीं दवा की दुकान है। मैंने तो 1 लोगों से पूछा लेकिन किसी को ठीक से पता नहीं चल पाया था। तो चिंतित होकर बोले, यहाँ तो दवा की बहुत सी दुकानें हैं। उस दिन उन्होंने कुछ नहीं कहा। अगले दिन सवेरे मुझे बुलाकर उन्होंने कहा कि लोग जब तुम्हारे लड़के को ले जा रहे थे तो उसे छोड़ने से पहले उनसे तुमने सब कुछ अच्छी तरह जान समझ लेना चाहिए था। तुम्हें पता है ऐसे में न जाने क्या हो सकता है। उनकी बात सुनकर मैं चुप रह गई और कुछ ही क्षण बाद वह बिना मुझसे कुछ कहे बाहर चले गए और 3-1 घंटे बाद लौटे। आते ही वह फ़ोन करने लगे और मैं किचन में खाना बना रही थी। मैंने सुना वह किसी से बातें कर रहे हैं, साथ साथ मुझे बुला रहे हैं। बेबी बेबी सुनो। मैंने सोचा कि वह इस समय मुझे क्यों बुला रहे हैं। जल्दी से उनके पास जाकर खड़ी हो गई। वह फ़ोन पर बात किए ही जा रहे थे। बातें करते करते वह मुझसे बोले, लो बात कर लो। मैंने पूछा कौन, किसके साथ बात करूं? वह बोले, बात तो करो ना, देखो कौन है। मैंने फ़ौरन कान में फ़ोन लगाया। पता नहीं चला कौन हेलो हेलो किए जा रहा था। मैं उसकी आवाज़ पहचान नहीं पा रही थी। कान पर से फ़ोन हटा। मैंने तातु से पूछा कौन बात कर रहा है। वह बोले, अरे तुम अपने बेटे को नहीं पहचान रही हो? मैं चौंक कर बोली, ए मेरे बाबू। मैंने फिर फ़ोन कान से लगाकर कहा, बेटा बेटा मैं तुम्हारी माँ बोल रही हूँ। वह बोला, माँ कौन? बेबी। मैं बोली, हाँ बेटा मैं तेरी माँ। बेटा तू कैसा है? वह बोला, माँ मैं बिल्कुल ठीक हूँ माँ, मैं ये अच्छी तरह हूँ, यहाँ अच्छी तरह हूँ। उसकी बातों में मुझे कुछ, मेरा लड़का बड़ा हो रहा है। इसकी आवाज़ भी बदल गई थी। तो 1 मास में ही वह कितना बदल गया था। उसे देखने की मेरी बहुत इच्छा हो रही थी। तातुस भी समझ गए। उन्होंने पूछा, लड़के से मिलने जाओगी? मैं बोली, हाँ देख लेती हूँ तो और भी अच्छा लगता। वह बोले, तो बताओ कब जाओगी? मैंने कहा, आप जब ले जाएंगे।
इस तरह से वो अपने बेटे को देखने के लिए उत्साहित होती है, उतावली होती है। कुछ दिन बाद उसने अपने लड़के से एक दिन मिलने गई तो देखा वह बाहर पौधों में पानी दे रहा है। मुझे नहीं लगा कि वह वहाँ ठीक से है। मैंने सोचा इस दिन इन लोगों की यह वयस काम करने की है, लेकिन मैं कर भी क्या सकती। मेरे लड़के ने जल्दी जल्दी पास आकर मुझे प्रणाम किया। अपने भाई बहन को देखकर बहुत खुश हुआ। उसके पास से मैं जब चलने लगी तो उदास हो गया। मैंने तब सोचा कि उसे अब घर में नहीं रखूँगी, जैसे भी हो उसे अपने पास ही रखूँगी। तातुस शायद यह सब समझते थे, इसीलिए बीच बीच में मुझसे उससे फ़ोन पर हालचाल लेने के लिए कहते थे। मैं उससे फ़ोन करती तो वह सिर्फ ये जानना चाहता था कि मैं रहती कहाँ हूँ, घर का नंबर क्या है। मैं यह सोचकर बात टाल जाती थी कि कहीं वह बिना मुझसे किसी बताए मेरे पास आ गया तो तातुस क्या सोचेंगे। वह बातों बातों में कहते भी थे कि उसकी वयस का लड़का कोई उन्होंने कभी नहीं रखा है। उनकी यह बात मुझे कुछ दुखी ही करती थी। मैं सोचती कि इसका मतलब क्या ये है कि मेरे लड़के पर विश्वास नहीं है। वह कभी यह क्यों नहीं कहते कि अपने लड़के को कुछ दिनों के लिए ले आओ। वह मुझे और मेरी बाकी दोनों बच्चों को इतना चाहते हैं, तो फिर मेरा बड़ा बेटा ही क्यों भारी पड़ता है। मैं कुछ समय समझ नहीं पाती थी, लेकिन कहती भी कुछ नहीं थी। बेबी को ऐसा लगता था कि तातुस उससे कह दें कि उनका बड़ा बेटा भी उनके पास आ जाए, और वो परेशान होती हैं। वो चाहती हैं कि उनका बेटा उनके साथ रहने लगे, लेकिन तातुस का मन न पा कर के वो कुछ कहती नहीं है, सोचती सोचती रह जाती हैं। होते होते एक दिन तातुस ने स्वयं ही कहा, तुम अपने बड़े लड़के को काली पूजा पर कुछ दिनों के लिए ले आना। सुनकर मैं बड़ी खुश हो गई। फिर वह बोले, उसके लिए यही कहीं काम देखो जिससे वह रोज़ तुमसे मिल जुल सके। लेकिन बेबी जानती हो, बच्चे से काम कराना गैर कानूनी है, उसे वहाँ से छुड़ा लाना चाहिए। उसके लिए ऐसी जगह काम देखो। लेकिन 3 बच्चों को लेकर के क्या यहाँ रहना हो सकेगा? मुझे तो नहीं लगता। मैंने कहा, आपने तो कहा था मैं यहाँ काम करते करते कहीं और 2 घंटे 1 घंटे के लिए काम पकड़ सकती हूँ, तो मैं वैसा क्यों ना करूँ। तातुस बोले, उससे क्या होगा बेबी, एक जगह से तो काम करके आओगी और आकर फिर यहाँ कटना होगा। ऐसे में तुम्हारा स्वास्थ्य कहाँ तक ठीक रहेगा। इतनी भागदौड़ करना ठीक नहीं है, फिर इसकी ज़रूरत भी क्या है। अभी तो यह सब जैसा चल रहा है वैसा चलाओ। तातुस की बातें सुनकर मुझ पर बहुत ममता होती है। मैं सोचती, इस तरह से तो कभी मेरे बाबा ने भी मुझे नहीं समझाया। लगता है पिछले जीवन में वह सचमुच मेरे बाबा ही थे, नहीं तो मेरे अच्छे बुरे की इतनी चिंता क्यों करते। थोड़ी देर बाद तातुस ने फिर कहा, तुम्हें मैंने लिखने पढ़ने का जो काम दिया था वो वहीं करती रहो। तुम जितना समय यहाँ वहाँ में लगाओगी उतना लिखने पढ़ने में लगाओ। तुम देखोगी एक दिन वह तुम्हारे काम आएगा। कुछ करने की क्या ज़रूरत है, इसी से काम चलाओ ना बेबी। और यह भी तो सोचो कि तुम्हारे लिखने को लेकर मेरे बंधु तुम्हारा कितना उत्साह बढ़ा रहे हैं। हमेशा कहते रहते हैं कि लिखती जाओ, लिखना बंद मत करो। उन्हें मालूम पड़ेगा कि तुम वह ना करके बाहर जाकर दूसरे काम कर रही हो, तो वो मुझे ही दोष देंगे। इस तरह से तातुस ने पढ़ने लिखने के लिए उत्साहित किया और बेबी को समझाया। धन्यवाद।